हाय। आज हम समझेंगे कि बिजनेस करने वाली जो एंटिटीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमें बताता है कि बिजनेस करने वाली जो एंटिटीज़ हैं वो कितने तरीके से बन सकती हैं, उनका क्या क्या फ़ायदा नुकसान होता है। सबसे इजी तरीका होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें एक ही बंदा या बंदी, एक ही पर्सन ओनर होता है। सबसे आसान तरीका है बनाना इसको। आप हैं, आपको कोई बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है, आपने अपने नाम से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली। इसमें आप ही ओनर हो, इसमें आप ही ओनर हो और इसमें कोई और ओनर नहीं है। पूरा प्रॉफिट आपका है, पूरी लाइबिलिटी आपकी है। एक तरीके से सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म। आपने बहुत सारी दुकानों पे लिखा भी वो देखा होगा प्रोप्राइटर, ये क्योंकि सिंगल शॉप्स होती हैं उसमें। ये सबसे आसान तरीका होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का। प्रोप्राइटरशिप फर्म, सिंगल ओनर। ठीक है, इसमें खास बात है कि पैन नंबर भी सेम ही होता है उस आदमी का भी और उस फर्म का भी। एक आदमी कई अलग अलग प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता है, सबका पैन नंबर सेम ही होगा। ठीक है, मतलब आप चाहें तो दूध की ट्रेडिंग का बिजनेस खोल सकते हैं अलग फर्म में। आप अपना ही बिजनेस एक और खोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम की ट्रेडिंग का अलग बिजनेस अलग फर्म में। तो आपकी मल्टीपल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती हैं, लेकिन सबका पैन नंबर एक ही होगा। ठीक है, और आप सबकी कंबाइंड, आपका जो आईटीआर फाइल होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, वो सबका कंबाइन होकर फाइल होगा आप ही के नाम पे। सबका प्रॉफिट वगैरह सब कंबाइन होकर। तो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डेफिनेशन है सॉरी प्रोप्राइटरशिप फर्म की, ये कैसे काम करती है। अब अगला जो मेथड है या अगला जो डिवीजन है वो है पार्टनरशिप फर्म। जब मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक से ज़्यादा, तो वो पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में दो भी पार्टनर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके अलग अलग हिस्से भी हो सकते हैं। लेट से एक आदमी कहता है कि मेरे पास 20% रहेगा, मेरे पास 30 रहेगा, मेरे पास 50 रहेगा। तीनों ने मिलकर 100 में डिवाइड कर लिया, या तीनों का 33 33 34 भी हो सकता है, 30 30 40 भी हो सकता है, 5 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोगों के मिलके बनाने वाली फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म भी दो टाइप की होती हैं, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में जो लाइबिलिटी फॉर्म की होती है उतने के लिए ही पार्टनर उत्तरदायी हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसमें वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए उत्तरदायी हैं। ये हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया है। प्रोप्राइटरशिप फर्म सिंगल ओनर, पार्टनरशिप फर्म मल्टीपल ओनर्स, टू और मोर देन टू। फिर आती है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंसेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, एक नाम बन जाता है किसी कंपनी का। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में एमसी में रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद उसमें हर साल आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट, सीएसए, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स, सब कुछ सबमिट करना पड़ते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, लेकिन क्योंकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा है इसीलिए ये ज़्यादा रोबस्ट भी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कुछ हो जाए तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म ख़त्म हो जाएगी, कोई और उसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। फर्म आपको बंद ही करनी पड़ेगी, फिर आपको नई फर्म में बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर एक तरीके से ओनर ही हैं कंपनी के, तीनों मिलके वही कंपनी का फेस है। प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोफेशनली रन कंपनी भी हो सकती है। आप शेयर होल्डर अलग हो सकते हो, मैनेजमेंट अलग हो सकता है, और मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंटली काम कर सकता है शेयर होल्डर्स की डायरेक्शन पे। पूरा बोर्ड बनता है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप समझेंगे।
पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक लिमिटेड में काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंसेस होती हैं, क्योंकि इसमें आपको आपके शेयर्स लिस्टेड हो जाते हैं। तो जो जो शेयर होल्डर हैं, आप पब्लिक भी इसमें शेयर होल्डर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट लोग प्राइवेट लिमिटेड की तरह बिजनेस के ओनर ही शेयर होल्डर हों। अब शेयर होल्डिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंगल ओनर, पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा ओनर, प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी विद लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, बहुत सारी कंप्लायंस होती हैं इसमें। मल्टीपल डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, डायरेक्टर अलग और शेयर होल्डर अलग हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड में शेयर मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, और पब्लिक भी इसमें शेयर बाय कर सकती है इन कंपनीज में। ये जनरली बड़ी कंपनी होती हैं, प्राइवेट में थोड़ी छोटी होती हैं, पार्टनरशिप उससे छोटी होती हैं, पार्टनरशिप सबसे छोटी होती हैं। ओके, थैंक यू।